हेलो नमस्कार। आइए हम आप लोगों को आज एक एलसीडी टीवी के पावर सप्लाई में एक मॉड्यूल लगा के दिखाएंगे। और ये मॉड्यूल किसी भी पावर सप्लाई एसएमपीएस पावर सप्लाई में आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता है। ये एक 19 इंच एलसीडी पावर सप्लाई है। ये इसका इन्वर्टर पॉइंट है दोनों। ये 220 वोल्ट एसी और ये 12 वोल्ट आउटपुट यहाँ से निकालेगा। इसकी सप्लाई में जो एसटीआर है ख़राब हो गया है, इसको हमने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है। और जिसमें ये 5 से 24 वोल्ट मॉड्यूल लगाएंगे। और इसको लगाने का सबसे आसान तरीका है, इसमें जो प्रीसेट लगे होते हैं उससे ट्यून करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से इसको आप किसी भी सप्लाई में लगा सकते हैं, चाहे वो बूफर की सप्लाई हो, चाहे कलर टीवी की सप्लाई हो, चाहे एलसीडी हो। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और हम इसको लगाने के तरीका आपको बताएंगे। इसमें ये दोनों वायर यहाँ लगे हुए हैं, इसको यहाँ से काट लेंगे। काटने के बाद यहाँ जो कपलर लगा हुआ है, इस कपलर को खोलेंगे। और उस कपलर को खोलने के बाद यहाँ से ये दोनों तार जोड़ करके उस वाले सप्लाई के कपलर में जोड़ देंगे, ताकि हमारा जो उस प्लेट का जो रेगुलेटर है वो काम करे। इस रेगुलेटर से इसको निकाल देंगे, अलग कर देंगे। यहाँ इनपुट जहाँ है 3 नंबर 4 नंबर पिन को ओपन कर देंगे। और यहाँ से ओपन करने के बाद ये दोनों वायर यहीं पर जोड़ देंगे। ये दोनों पिन निकाल करके यहाँ पर वायर जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद तब उसमें जो है इस सप्लाई में जोड़ेंगे। देखो हमने कपलर निकाल करके ये दोनों वायर जोड़ दिए हैं, एक 3 नंबर पिन पे, एक 4 नंबर पिन पे। अब ये पावर सप्लाई में यहाँ हमने पहले से ही ऑटो कपलर को ओपन करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं 3 नंबर पिन है, 4 नंबर पिन है। इसी पे हमको वो दोनों वायर जिस पिन पे वहाँ जोड़े हैं उसी पिन पे यहाँ पर जोड़ना होगा। उल्टा ना लगे, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। आपको पता ही होगा, ये दोनों वायर कपलर पे लगेंगे। उसके बाद लाल वाला तार जो है वो 350 वोल्ट मेन फिल्टर पे और काला वाला ग्राउंड पे।
और ये लाल वाला तार STR के कलेक्टर पॉइंट पे लगेगा, जहाँ 350 वोल्ट आते हैं, और ब्लैक वाला ग्राउंड पे। अब ये ब्लैक तार हम इसको नेगेटिव पे लगाएंगे और लाल वाला इसको STR के बीच वाले पॉइंट पे, जहाँ 300 वोल्ट सप्लाई आती हो। ना समझ में आए तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। यहाँ 300 350 वोल्ट सप्लाई है, इसको वहाँ लगा दें। इसके बाद ब्लैक वाला नेगेटिव पॉइंट पर लगा दें। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है और हम इसको यहाँ लगा देते हैं। यहाँ लगा देने के बाद इसको AC सप्लाई से जोड़ें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। वैसे ही वीडियो नए नए आपके लिए बनाते रहेंगे। मेन AC सप्लाई जोड़ने के बाद तुरंत जो सप्लाई चालू हो जाएगी। इस तरह से इसका कनेक्शन करने से आपको प्रीसेट ट्यून करने की ज़रूरत नहीं है। उससे कभी कभी ज़्यादा सप्लाई हो जाए, कभी कभी कम हो जाएगी। इस तरह से लगा देने पे जितने वोल्ट की सप्लाई रहेगी उतने वोल्ट उसका रेगुलेटर ऑटोमेटिक चालू कर देगा। उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे या तो मोबाइल चार्ज ना दिया ये जोड़ेगा। देखो इसमें मेन सप्लाई दे के वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। 12 वोल्ट आया, नहीं आया। देखिए 12 वोल्ट का पॉइंट है, आउटपुट 12 वोल्ट आ गया है इसमें सप्लाई। अब आप इसको, ये पूरी तरह से ठीक है। अब आप इसको लगा सकते हैं टीवी पे। इस तरह से आप सप्लाई लगाएंगे, ये बहुत ही अच्छी चलेगी और ख़राब नहीं होगी जल्दी। और चाहे आप इस सप्लाई को आप किसी भी SMPS पावर सप्लाई में लगा सकते हैं। वैसे तो अगर आप इसका कपलर नहीं निकाल के लगाएंगे तो ये फिर 5 वोल्ट से 24 वोल्ट ही सप्लाई देगी। लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं इस तरह से आप कितने भी वोल्ट की सप्लाई होगी अगर आप इसमें लगाएंगे तो पूरी तरह से ऑपरेट हो जाएगी। देखिए हम टीवी में लगा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए LED जल गई इसकी। इसको टीवी ऑन करके दिखाते हैं आपको।
देखिए टीवी ऑन हो गई और ये सप्लाई पूरी तरह से काम कर रही है।